तो बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता दूं कि आप भी अपनी राय और सुझाव इस प्रोग्राम के लिए दे सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी, कॉल के जरिए भी, मैसेज के जरिए भी इस नंबर पर 9095908908। तो भाई, एक मुलाकात प्रोग्राम में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और मीनाक्षी सैनी जी जो कि हमारे साथ में मौजूद है, जो डीएवी गर्ल्स कॉलेज से है, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम द कॉमर्स डिपार्टमेंट और 32 इयर्स के अनुभव के साथ में, इनसे बहुत सारी बातें हमने की। मगर अभी भी कुछ सवाल जो है मेरे जहन में आ रहे हैं, तो वो मैं पूछना चाहूँगा। मैम, आपने इतनी लंबी जो अपनी जर्नी रही, तो भाई इसमें आप ये बताइएगा कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही कॉलेज के स्तर पर, या इस प्रोफेसर के तौर पर आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस रहे और क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, इसके बारे में कुछ बताइए। आपके इस सवाल का जवाब मैं कुछ पहले अपनी पंक्तियों से देना चाहूंगी जी। हो कभी थकान या कभी निराशा, सुन लेना तब अपने दिल की आवाज। देती है ताकत करती प्रोत्साहित, कदमों को कभी ये थमने नहीं देती। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तारीफ के लिए, बहुत ही बेहतरीन आपने कहा मैम। अब मैं आती हूँ अपनी, आपने कहा अचीवमेंट्स पे। तो अचीवमेंट्स की अगर मैं बात कहूँ तो मैं ये मानती हूँ कि जो कुछ हमें जिंदगी में मिलता है उसको एक्सेप्ट करना और उसको सेलिब्रेट करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी अचीवमेंट एक स्टेप का काम करती है अगली मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ज़रूर मैं कहूँगी कि स्कूल लेवल पे, चाहे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थी, लेकिन मैं अपनी स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन हुआ करती थी। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि हम जब विन करते थे, वो उस समय का मज़ा ही अलग था। अब बात करते हैं कि मैंने जो टीचिंग प्रोफेशन की बात करें या मेरा जो ये नई जर्नी है, इसमें मैंने बहुत अचीव करा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक डिफरेंट जर्नी पे चल पड़ूंगी, लेकिन इस जर्नी में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें मुझे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जो मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है अपने लोगों की, वो भी मेरे लिए एक रिवॉर्ड का काम करती है। और उसके अलावा मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ आपको ये बताते हुए कि 2020 में 31 अक्टूबर को मुझे जो पद्मश्री शोभना नारायण जी, जो इतनी जानी मानी कथक परफॉर्मर हैं, उनके हाथों से मुझे अपनी पॉजिटिव राइटिंग्स, अपनी पॉजिटिव पोएम्स के लिए पुरस्कार मिला। और ये मेरे लिए सबसे एक आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन था, एक मोटिवेटिंग एक इवेंट। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो कौन सी महिला है जो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है? इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरी इंस्पिरेशन वो हैं जिन्हें शायद मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं 2 साल की थी जब मैंने अपनी माताजी, अपनी मदर को लूज़ किया। शी डाइड ऑफ कैंसर। उनको कैंसर से जूझ रही थी वो। लेकिन जब मैं सबसे सुनती हूँ, अपने आसपास जितने भी लोग जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उन्हें देखा, उनके साथ जीवन जिया, वो सब बताते हैं कि वो बहुत ताकत वाली थी। और जब भी वो अपनी बीमारी से जूझ भी रही थी, लेकिन उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती थी। और उन्होंने इस बीमारी का जो सामना है, उस समय तो अगर मैं कहूँ तो दैट वाज अराउंड 1970। उस समय तो इतना इलाज का या इतनी ज़्यादा जो बीमारियों को या जो पेन होती थी, उसको रोकने के लिए फैसिलिटीज नहीं थी। उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उन्होंने लेकिन अपने आखिरी मोमेंट तक अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से, बहुत बखूबी तरीके से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और अपने आसपास भी उन्होंने कभी नेगेटिविटी नहीं आने दी। अपने आसपास भी सभी को बहुत प्रेरित करके रखा और अपनी बीमारी से कभी उन्होंने उफ तक नहीं करी। और वही मेरी आज भी मेरे लिए ताकत है। जब मुझे भी कोई दर्द महसूस होता है या मुझे भी कभी कोई कमज़ोरी महसूस होती है, तो मैं उन्हीं को याद करती हूँ और वही जो है मुझे ताकत देती है।
भाई आपने तो हमें इमोशनल कर दिया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि आपकी माता श्री आपकी इंस्पिरेशन रही सबसे बड़ी, जिन्हें आपने देखा नहीं लेकिन आप महसूस करती हैं। तो चलिए साहब, इसी बात पर एक आखिरी ब्रेक लेते हैं और आप अपने मैसेजेस का सिलसिला जारी रखिए। हम मिलते हैं इसी प्रोग्राम में अगले सेगमेंट में, आखिरी सेगमेंट में, एक मुलाकात की। तो बहनों भाइयों,